हेलो इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज मैं आप सबका वेलकम करूंगी ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 मैथ्स का पार्ट नंबर 3। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आओ और जल्दी से हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। पिछले पार्ट्स में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। पिछले पार्ट्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया, कुछ आपके जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी नए टॉपिक को लेकर, उनको सॉल्व किया, जैसे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू लर्न इट। और हाउ टू लर्न इट की जर्नी हमारे पिछले सेशन से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस को बिल्कुल मिस नहीं करना। और अगर पुराने सेशंस देखने हैं तो प्रेस करना होगा आई बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। फर्दर हम उसके कुछ क्वेश्चंस को और डिटेल में पढ़े। एक और बात बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर, हमने पिछले सेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद हो तो इन रेशियोज के क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज किया था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि पहली कैटेगरी कौन सी थी। जो पुराने लर्नर्स हैं उनको तो मालूम ही है कि हम ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज पढ़ चुके हैं। यस, यू आर राइट। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी वो कैटेगरी में क्या था कि कुछ रेशियोज गिवन थे और कुछ रेशियोज हमें फाइंड करने थे। ऐसा था ना बच्चा पार्टी। अगले सेशन में हमने क्या किया, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन डिस्कस किए और जो नई कैटेगरी हमने डिस्कस की थी वो थी टू इवैल्यूएट। जो एक्सप्रेशंस है उनकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फिर से डिस्कस करेंगे और आज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस भी हैं। माइंड ब्लोइंग क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं प्रूविंग वाले। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कौन कौन से रेशियोज होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है रेशियोज होते हैं टोटल 6। कौन कौन से? अगर हम स्पेशल नेम की बात करें तो वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। इन सब के रेशियोज तो आपको मालूम होंगे। निमोनिक से, ट्रिक से मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ, लर्न करवा चुकी हूँ। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इन सारे फंक्शंस के रेशियोज भी लिख डालो। वहां पे बताती हूँ कि सही दिया या नहीं दिया। चलो यहाँ पर भी बता देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। तो साइन थीटा का, थीटा मतलब एंगल, जैसे कि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थीटा के साथ क्या, यस यू आर राइट, फेविकोल की तरह जुड़े हैं, इजंट। तो साइन थीटा क्या है? p/h। कॉस थीटा क्या है? b/h। तो फिर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा है p/b। कॉसिकेंट थीटा तो साइन थीटा का उल्टा, मतलब कि h/p। और सीकेंट थीटा किसका उल्टा हुआ? कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखकर बताते रहो। सीकेंट थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा, मतलब सीकेंट थीटा है क्या? h/b। और उसके बाद लास्ट में कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल। और टेंजेंट थीटा अगर p/b है तो कॉट थीटा क्या? कॉट थीटा b/p। बहुत जरूरी हो जाता है मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करवाना ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चन भी हमारे मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। फ्राइडे का डे हमारा है, अंडरस्टैंडिंग एकदम फिक्स होनी चाहिए। असाइनमेंट्स आप सॉल्व करते रहो, जो भी डाउट्स है। मेन कमेंट सेक्शन, 2 कमेंट सेक्शन है, एक तो हमारा लाइव चैटिंग है, साथ के साथ मेन कमेंट सेक्शन है, वहां पर अपनी क्वेरीज को ड्रॉप करते रहो। रुचिका मैम, मैथ्स ब्लास्टर, आपकी सभी क्वेरीज को टाइम टू टाइम सॉल्व करती रहेगी। बस आप क्वेश्चंस डालते रहो, आपके क्वेश्चंस डालने की देर है। मुझे इंतजार रहता है कि आप क्वेश्चंस डालते रहो और जो भी उसका आंसर होगा
एट द मोमेंट आपको सही वे में मिल जाएगा, तो कोई वरी नहीं है यहाँ पे व्हेन प्रॉब्लम सॉल्वर इज देयर, राइट। तो जल्दी से अपने टेक्स्ट बुक खोलो और अपनी नोटबुक भी खोलो और रेडी हो जाओ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शन के लिए। और जो पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, वो है एग्जाम्पल 2। और इस एग्जाम्पल 2 को जब आप ओपन करेंगे ना तो साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थोड़ा ट्विस्ट भी है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? इफ एंगल बी यहाँ पे फिगर में शो भी हो रहा है, एंड एंगल क्यू, दो ट्राइंगल्स हैं, एक में एंगल बी की बात हो रही है और एक में एंगल क्यू की बात हो रही है। दे आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ऑलराइट, देन प्रूव दैट एंगल बी एंगल क्यू ये क्या होने चाहिए? इक्वल। ये जो दोनों एंगल्स यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों एंगल्स की इक्वालिटी हमने प्रूव करनी है। जैसा कि मैंने आपको बोला प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं गिवन से, ठीक है। तो गिवन में हम बात करेंगे, एक ही चीज गिवन है, पहले तो दो ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड व्हाट, ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल्स गिवन है, फिगर गिवन है, और यहां पर एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन है साइन B इक्वल टू साइन Q। इजंट रिलेशन लिख दिया, टू प्रूफ भी लिख देते हैं साथ साथ। लिख रहे हो बच्चा पार्टी मेरे साथ? आप नोटबुक पे, कमेंट सेक्शन, लाइव चैट में भी आप लिखते रहो, स्टार्स आपको मिलते रहेंगे, और जिसके जितने ज्यादा स्टार्स होंगे आप सरप्राइज के लिए रेडी रहना, राइट। उस सरप्राइज को लेने के लिए आपको असाइनमेंट सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो असाइनमेंट जब भी आपकी आएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया करो, असाइनमेंट है तो सॉल्व कर लिया करो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे, और सरप्राइज मिलते भी रहने चाहिए, राइट। एक्साइटमेंट बनी रहती है और जोश बना रहता है ना। तो हमारा जोश हाई रहने के लिए आप जस्ट कंटिन्यू रखें अपनी इन असाइनमेंट सॉल्विंग को और मेरे क्वेश्चन के आंसर इन लाइव चैट, राइट। तो टू प्रूफ क्या था? टू प्रूफ था एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। बस करना क्या है, गिवन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गिवन हम लिख लेते हैं साइन B इक्वल टू साइन Q। भाई क्यों? क्योंकि इट इज गिवन, है ना बच्चा पार्टी। जल्दी से मुझे साइन B और साइन Q का रेशियो लिखकर बताओ। दोनों के दोनों साइन हैं, तो दोनों के दोनों P/H तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, P/H तो होंगे। लेकिन दोनों ट्राइंगल्स में देख के बताओ कि परपेंडिकुलर कैसे लेंगे और हाइपोटेन्यूज कैसे लेंगे, और दोनों ट्राइंगल्स के लिए तो आप लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। दोनों ट्राइंगल्स जो है बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो आपको मालूम है ऑपोजिट साइड ABC में एंगल C का ऑपोजिट AB है, तो AB हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और R के ऑपोजिट PQ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये साइन की बात करें तो दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज तो पक्का आएंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड होगा AB और राइट हैंड साइड होगा PQ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर बात करें परपेंडिकुलर, तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर वो साइड है जो एंगल के ऑपोजिट होती है। अब एंगल कौन सी बात हो रही है? B के, तो B एंगल के ऑपोजिट तो AC है, तो हम लिखेंगे AC, हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और अगर Q एंगल की बात करें तो उसके ऑपोजिट है PR, तो ये हो जाएगा PR। सिंपल, समझ में आया? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो लाइव जो चैट है ना उस पे आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप करो, वहीं पे मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या करना चाहती हूँ? आगे मैं करना चाहती हूँ ट्रांसपोज, तो करते हैं ट्रांसपोज। तो इस तरह से बनेगा ट्रांसपोज के बाद AC की जगह तो AC, लेकिन PR को यहाँ नीचे और AB को ऊपर, तो ये हमें देगा AC/PR इक्वल टू AB/PQ। अब तो आप सोच रहे होंगे मैम ने ट्रांसपोज क्यों किया है? ट्रांसपोज इसलिए किया है ताकि दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स एक ही रेशो में मिल जाए। जैसे कि अगर AC/AB की बात करें
तो वो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ही बात हो रही थी, लेकिन अब AC बाय PR में दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, LHS में भी और RHS में भी। अब आप सोचोगे ऐसा करने से क्या होगा, रुक जाओ अभी बताती हूँ, स्टार्टिंग में ही बता दूं, चलो बता देती हूँ। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को चैप्टर 6 में लेकर जाना चाहती हूँ। चैप्टर 6 कैसे? चैप्टर 6 क्या था? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को एक्चुअली सिमिलर प्रूव करना चाहती हूँ। डिफरेंट क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं और यहाँ पर मैं बता देती हूँ। आपको अगर गेस वर्क हो रहा है तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर मैं SSS वाला क्राइटेरियन यूज करना चाहती हूँ और SSS के अकॉर्डिंगली 2 S तो हमें मिल गए हैं, तीसरा S जो है वो ही अरेंज करना है, आते ही SSS लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। मैं क्या करना चाहती हूँ, उसके बाद एज्यूम करना चाहती हूँ, तो उसके लिए लिखेंगे लेट और वापस से लिखेंगे AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ इक्वल टू K। हमने K के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे हम करेंगे दिस इंप्लाइज दैट AC की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो AC की वैल्यू हो जाएगी KPR, है ना। और फिर बताओ AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू होगी KPQ। इन दोनों को कॉमन एक इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 1। अब दोनों ट्राइंगल्स देखो, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। AC और AB की बात हुई, बेचारा ये जो BC है ना इसकी बात रह गई। और PQR ट्राइंगल में PR और PQ की बात हुई, ये बेचारा QR रह गया। इन दोनों का रिलेशन K के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो क्या होगा, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2 रेशियोज ऑलरेडी K हैं, तीसरा रेशियो भी K कर देते हैं, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो ये K कैसे आएगा। मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहती हूँ BC और साथ के साथ फाइंड करना चाहती हूँ QR, ये दोनों बेचारे रह गए थे। तो आपको मालूम है BC एंड QR हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, सोचो। अरे सोचो नहीं, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो भी कैसे फाइंड कर सकते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा। तो ठीक ही बोल रहे हैं, यहां पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और अगर देखें तो BC इज वन ऑफ द साइड, अगर हम एंगल B की बात कर रहे हैं तो BC बेस है, एंगल Q की बात कर रहे हैं तो QR बेस है। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से माइनस करना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे, अब मुझे जल्दी से बताओ हाइपोटेन्यूज क्या था यहाँ पर। ABC ट्राइंगल में AB हाइपोटेन्यूज है और PQR में PQ है, तो हम लिखेंगे ऊपर स्क्वायर रूट में AB स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे और नीचे PQ स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे। लेकिन माइनस क्या, माइनस परपेंडिकुलर। ABC ट्राइंगल में AC और PQR में PR, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC स्क्वायर और नीचे लिखेंगे PR स्क्वायर। रीजन लिख देंगे, क्या रीजन रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई कर दी और इसको ले लिया हमने इक्वेशन 2। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 एंड 2 को बस कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 2 में कुछ भारी भरकम कुछ स्क्वायर रूट में है, लेकिन इक्वेशन 1 में AC की वैल्यू है और AB की वैल्यू है, यही रिप्लेस करना है एक्चुअली। तो करते हैं रिप्लेस, तो हम लिखेंगे वी गेट BC बाय QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर AB की वैल्यू है इक्वल टू K इंटू PQ, तो ये हो जाएगा K इंटू PQ, तो स्क्वायर B है तो K इंटू PQ स्क्वायर हो जाएगा। माइनस अगर AC की बात करें तो AC की वैल्यू है KPR, स्क्वायरिंग करनी है तो K स्क्वायर और PR स्क्वायर, ठीक है बच्चा पार्टी। और नीचे एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब आगे सोचो, आगे क्या करना है, बताओगे कमेंट सेक्शन में। आगे हम क्या कर सकते हैं, BC बाय QR एज इट इज। स्क्वायर रूट में अगर हम बात करें, ऊपर K स्क्वायर की बात करें, वो कॉमन है, तो अंदर लिखेंगे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर और नीचे वही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब आगे बात करें तो बी सी बाय क्यू आर, स्क्वायर रूट में से के स्क्वायर को तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं अपने जंजाल से, तो के स्क्वायर के बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर हमें मिलेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, और नीचे भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, यहाँ पे क्लियरली हम कैंसिल कर सकते हैं ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स। तो हमें क्या मिला आगे बच्चा पार्टी? हमें मिला बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज दैट तीनों रेशोज इक्वल टू के। कौन कौन से रेशोज? पहले रेशो था ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, है ना? तो यही लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बाय पी आर इक्वल टू AB by PQ, and now we have got BC by QR equal to K। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होगी। Therefore, triangle ACB is similar to triangle। अब अगर इनके कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें तो फर्स्ट में AC है, सेकंड में AB है, कॉमन A है, तो नीचे PR एंड PQ में कॉमन हो गया P। ठीक है, तो अगर AC का A का P आ गया तो C का R आ गया, तो A का हमने P लिखा तो C का हम लिखेंगे R, तो बचा क्या? Q। सो ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, और रीजन भी मेंशन कर देते हैं, ट्रिपल S ऑफ व्हाट? क्या है ट्रिपल S? सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन। अब जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई, देख लेते हैं ऊपर, हम दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब नीचे अगर देखें बिना फिगर के तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, डिफरेंट कलर से दिखाऊं मैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यही तो नहीं प्रूव करना था हमने? देखे, हमें प्रूव करना था एंगल B इक्वल टू Q, और देखा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। वही क्यों, रीजन कौन लिखेगा? रीजन वही पुराना, लिखो कमेंट सेक्शन में। शॉर्ट फॉर्म तो लिख ही सकते हो, मैं यहाँ फुल लिखूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना बच्चा पार्टी? तो यहां पर लास्ट में जल्दी से सब लिख दो, क्या? हेंस प्रूव्ड। तो प्रूविंग वाला हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। सो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4। रेडी हो? आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, टेंजेंट A की वैल्यू दी है 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। वेरीफाई वाला क्वेश्चन भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन ही है। तो पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ही बना देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारी जो ट्राइंगल है कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो ट्राइंगल हमारे पास आ चुकी है, इसका नाम रखते हैं ABC इस तरह से कि एंगल B 90 होना चाहिए। तो यहां पर मैं शो कर देती हूं एंगल B। तो अगर ये एंगल B है तो बाकी के जो दो वर्टिसेस रह गए हैं तो वो होगा A एंड C। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं गिवन टू प्रूफ की कहानी। तो गिवन है ट्राइंगल ABC जहां पर एंगल B 90 डिग्री है, साथ के साथ टेंजेंट कौन से एंगल का? एंगल A का 1 है। एंगल A की यहाँ बात हो रही है तो थीटा हमारा यही है, एंगल A ही की हम बात करेंगे। टू प्रूव या टू वेरीफाई, क्या हमने वेरीफाई करना है, क्या प्रूव करना है? 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब वैल्यू उन्होंने पहले दे दी 1 होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम प्रूव कर देते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC जहां पर एंगल B 90 डिग्री है तो टेंजेंट A हमें पहले से ही मालूम है कि 1 है। तो अगर टेंजेंट A 1 है तो टेंजेंट का रेशियो तो आपको मालूम है, टेंजेंट का रेशियो क्या है? P बाय B।
तो इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम चेक करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के ऑपोजिट साइड मतलब बीसी जो है ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, और जहां पे दोनों एंगल्स हैं वो बेस हो जाएगा हमारा, और ऑपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज है। अब टेंजेंट में तो हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना है ही नहीं है, तो टेंजेंट में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स। क्यों एज्यूम किया, क्योंकि आप देखो टू प्रूव में साइन एंड कॉस की बात कर रहे हो, हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ही चाहिए। कैसे फाइंड करोगे हाइपोटेन्यूज जब तक परपेंडिकुलर इन बेस नहीं है, बट ये तो मालूम है ना कि दोनों इक्वल हैं, दोनों को x ले लेते हैं ताकि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और इस पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज मतलब कि AC। ठीक है, तो AC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बाकी के दोनों साइड्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दोनों की साइड्स हमने क्या एज्यूम की है, हमने एज्यूम की है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, अपनी प्रेजेंस शो करते रहो। तो होगी x, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो AC हो जाएगा 2x स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो क्या बना बच्चा पार्टी, ये बना √2x। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, अब हम क्या करेंगे, LHS उठाते हैं जो कि है 2 sin A cos A। तो लिखते हैं LHS 2 sin A इंटू कॉस ए, 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हम देखते हैं 1 आता है नहीं, 2 इंटू साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं क्या है P, क्या है H, क्या है B। तो क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस तो हमें पहले ही मालूम है, वो तो x है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और अभी हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया √2x इंटू बेस भी हमारा x है, हाइपोटेन्यूज √2x। तो ये x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, तो हमें मिला 2 इंटू अपॉन 1/√2। ये दोनों √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें तो 2 ही मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कैंसिल आउट करेंगे इक्वल टू 1। और यही तो हमने प्रूव करना था, यही RHS है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। है ना बच्चा पार्टी, था ना इजी। सो अब बढ़ते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आज फ्राइडे है, हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होने वाली है। और सैटरडे संडे क्या करोगे आप, सैटरडे संडे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो या कोई भी दूसरी बुक हो। कोई भी क्वेरी आती है बिना हेजिटेशन के आप जो क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी ड्रॉप कर देंगे। अगर मुझे लगता है ना कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में मजा नहीं आ रहा, तो डोंट वरी, ज्यादा क्वेश्चंस आने पे मैं एक स्पेशल सेशन जो कि आपको मालूम है संडे मेनिया में भी आ सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं संडे मेनिया में मैं आऊं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी क्वेरीज मेरे साथ डिस्कस करनी होगी। ज्यादा डिस्कशन होगा तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। ऑब्वियसली पढ़ाऊंगी तो मैं, पढ़ेंगे आप, लेकिन ये म्यूचुअल प्रोसेस होता है। जितनी ज्यादा क्वेरीज होंगी तभी तो एक सेशन बन पाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, कोई भी क्वेरी है बिना हेजिटेशन के 10 लेडो ई लर्निंग को सर्च करो यूट्यूब में और अपने टीचर्स के सेशंस में जाओ, लेटेस्ट सेशन में चले जाना और उसी सेशन में जाओ और अपनी क्वेरी को ड्रॉप करके आओ, राइट। आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, इज़न्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 की प्रूविंग। देखते हैं स्टेटमेंट है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना, सेम टू सेम एग्जाम्पल भी था और अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले।
कुछ इस तरह से हमारी राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो चुकी है और इसके हम वर्टिसेस भी लिख देते हैं। अब एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स बोले हैं तो यही होंगे एंगल ए एंड एंगल बी। इससे साफ पता लग रहा है कि एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह का हिंट हमें मिल रहा है और हमें इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म करनी है। बहुत ही ज्यादा केयरफुली हमें ये प्रूव करना है। तो क्या करना होगा, ये सारे वर्टिसेस को ध्यान से वहां पर शो करने होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन हम लिखेंगे, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे हम बोल सकते हैं अंडरस्टूड है एंगल सी 90 डिग्री है। और ये भी लिख देते हैं, क्या हर्ज है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो एक एंगल को 90 डिग्री होना होगा। तो अंडरस्टूड है एंगल सी 90 डिग्री है, क्योंकि वो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में नहीं बोला गया। टू प्रूफ की बात करें तो एंगल ए और बी जो बोला गया है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एक और रिलेशन हमें गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये भी लिखना होगा गिवन में, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये भी यही तो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर एंगल सी 90 डिग्री है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और इसका रीजन गिवन। ऐसा जो क्वेश्चन पहले था ना वो दो ट्रायंगल्स के लिए था बेसिकली, अभी एक ही ट्रायंगल के लिए, और इसने हमारा काम आसान कर दिया। क्योंकि एक ट्रायंगल है वो अपने आप से सिमिलर तो होती है, अपने आप से वो कॉन्ग्रुएंट तो होती है। तो देखते हैं इस बार हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं करेंगे, बेचारी एक ही तो ट्रायंगल है। तो हम फिर क्या करते हैं, कॉस ए एंड कॉस बी है, जैसे कि आपको रेशियो मालूम है, कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखो, रिवीजन होती रहेगी। कॉस का जो रेशियो है वो होता है b बाय एच। अभी दोनों इक्वल क्यों हुए, कैसे हुए, क्या स्पेशल बात है, एक बार तो एंगल ए के लिए कॉस लेंगे और एक बार एंगल बी के लिए कॉस लेंगे। तो कॉस का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले दोनों का हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं, एक ही ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का तो ए बी ही होने वाला है। ठीक है, ए बी लिख दिया। अब एंगल ए के हिसाब से बेस होगा ए सी, है ना। बेस वो लाइन है जिसने 90 डिग्री भी कैरी किया है और वो एंगल भी कैरी किया हुआ है जिसके बारे में बात हो रही है। और अगर बी की बात करें, एंगल बी के हिसाब से बी सी बेस होना चाहिए। बस यही सिंपल बात है, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। दोनों साइड LHS RHS का डिनोमिनेटर जो है सेम है, कैंसिल हो सकता है। तो आगे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू BC। और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है, हाँ मालूम है इक्वल हो जाती है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, हमें तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो क्लास 9 में पढ़ी हुई है। क्या लिखकर बताओगे कमेंट सेक्शन में? ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं, देयरफॉर क्या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। BC का ऑपोजिट एंगल है A। रीजन जरूर मेंशन करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, रीजन नहीं भूलना। और क्या यही हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना है। सीधा कर देते हैं और लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, और लास्ट में हाँ मुझे मालूम है, हेंस प्रूव्ड। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8 नोट कर लो, सभी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ इस एक्सरसाइज को आज हम फाइनली फिनिश करने वाले हैं। तो इस वीकेंड पे 8.1 अच्छे से आपने कंप्लीट करनी है, रिवाइज करने हैं, सिमिलर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, और डाउट्स तो आप पुट कर ही सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बार बार मैं बोल भी रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है 3 cot A अगर 4 के इक्वल है तो हमें ये कुछ इक्वालिटी चेक करनी है या नहीं है।
LHS RHS इक्वल है या नहीं है ये बताना है। तो प्रूविंग की बात है भी और नहीं भी, वो पूछ रहे हैं, रादर प्रूव तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन से पहले 3 cot A इक्वल टू 4। अब cot A है, रेशो है, तो रेशो की फॉर्म में होना चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो की फॉर्म में लेकर आए तो ये हो जाएगा 4/3। और जैसे कि हमें मालूम है cot A अगर 4/3 है तो इसका रेशियो भी हम लिख देते हैं जो कि होता है B/P। दिस इम्प्लाइज दैट बेस जो है वो 4 है और जो परपेंडिकुलर है वो 3 है। ना ना ना, गलती है यहाँ पर। क्या गलती है लिखकर बताओ। चलो, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। कभी कभी मिस्टेक भी करना चाहिए ताकि पता लगे कि कितने बच्चे इस सेशन को अच्छे से देख रहे हैं और कितने बैक बेंचर्स हैं, कितने मस्ती कर रहे हैं। बैक बेंचर्स भी आगे आओ, राइट। तो क्या ठीक लिखा? अगर B/P 4/3 है तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि B इज इक्वल टू 4 और P इज इक्वल टू 3? नहीं नहीं, साथ में K या X तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब बात कुछ जमी और अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ना कॉस और साइन के लिए H चाहिए ही चाहिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जल्दी से मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और H फाइंड करके बताओ। ठीक है, H हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x मतलब बेस स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो H हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो H हो जाएगा 25x स्क्वायर इन स्क्वायर रूट और H हमें यहाँ मिलेगा 5x। आपको तो मालूम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जहाँ 3 है 4 है तो तीसरा नंबर तो 5 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है ऊपर माइनस है टेंजेंट स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस P/B स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P/B होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर देखें परपेंडिकुलर है 3x और बेस है 4x। तो हम लिखेंगे 3x/4x होल स्क्वायर और नीचे होगा 1 प्लस 3x/4x होल स्क्वायर। बस इसके बाद तो अपना नॉर्मल मैथ्स अप्लाई करते हैं। तो ये होगा अपॉन तो है ये 1 माइनस 9x स्क्वायर बाय 16x स्क्वायर। चाहे तो x अंदर अंदर कैंसिल कर दो, मैंने नहीं किया, बाद में कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो नीचे 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 4 का सॉरी क्या होगा ये 16x स्क्वायर। अब कर देते हैं कैंसिल, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। करो एलसीएम से सॉल्व या आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। एलसीएम से सॉल्व करेंगे 16 एलसीएम 16 माइनस 9, नीचे 16 प्लस 9/16। ये अपॉन वाला 16 भी कर दें कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल आउट। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा 16 माइनस 9, तो ये हमें दे देगा 7 और 16 प्लस 9 कितना होगा, ये होगा 9 एंड 6 15, तो ये हो जाएगा 25। तो हमें क्या मिला 7/25। LHS मिल गया है। अब देखते हैं RHS क्या है। ठीक है, तो RHS की बात करें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिखो बच्चा पार्टी, cos का रेशियो B/H इसका स्क्वायर, साइन का रेशियो P/H स्क्वायर। ठीक है, और बेस क्या था ऊपर देखें फिर से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4x एंड 3x है ना, बेस 4x है, P 3x है और जो हाइपोटेन्यूज है हमने फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से 5x। करना है इनको स्क्वायर।
ठीक है, अब x अंदर से ही कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कर दिया कैंसिल आउट। तो देखते हैं आगे क्या मिला हमें। साथ साथ सॉल्व करो, सॉल्व हो गया तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो आगे हमें मिलेगा 4/5 होल स्क्वायर हमें देगा 16/25 माइनस 9/25। ले लेते हैं इसका एलसीएम। निकाल चुके हैं आप बच्चा पार्टी। 16 माइनस 9 क्या होता है, 16 माइनस 9 7/25। अरे ये तो दोनों इक्वल, तो लास्ट में हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। उन्होंने पूछा था बताओ है या नहीं है, और हमने बता दिया है, और इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाईलाइट, ताकि फाइनली हमें आंसर दिख सके, ठीक है। तो क्यों बच्चा पार्टी, कैसा लगा आज का सेशन, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। लाइव चैट में तो बताते ही हो, एक बार कमेंट सेक्शन में भी अपना सेशन का जो फीडबैक है देकर जाया करो, क्वेरी है वो भी डाल दो, फीडबैक भी दे दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ज्यादा क्वेरीज हैं तो संडे में नहीं हमें मिल सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको गुड बाय बोलूंगी और मंडे के मिलने की बात कहूंगी। एक बात जरूर बोलूंगी कि जो मंडे का सेशन है ना, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा जो है फेवरेट टॉपिक है इंटायर मैथ्स में। अब ये फेवरेट क्यों है, उसके लिए आपको मंडे का वेट करना होगा। यहाँ पर मैं मिलूंगी एक नई ट्रिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बच्चे उस टॉपिक को लेके बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, और जब ये ट्रिक आती है ना तो ये जो कंफ्यूजन है ना ऐसे मैजिकली गायब हो जाती है। तो एक बार मंडे हम मिलते हैं, ये हमारा मैजिकल मंडे होने वाला है। अपने सभी फ्रेंड्स को बोल देना कि मैजिकल मंडे जो इस बार आने वाला है ना, तो रुचिका मैम का सेशन ना मिस नहीं करना, ठीक है। तो बोलूं मैं यहाँ पे गुड बाय। गुड बाय कहने से पहले मुझे आपको बोलना होगा कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया, राइट। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आपको गुड बाय।